हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की एक और बेहतरीन गेम। धूमराजू गुकेश उनके सामने वाई ये। समय न नष्ट करते हुए सीधे गेम पर चलता हूँ। नाइन्थ राउंड की गेम है, जहां धूमराजू गुकेश ने E4 के साथ शुरू किया था। E5 का रिप्लाई यहाँ वाई ये का आया, या जिस भी तरह से प्रोनाउंस करेंगे। नाइट F3 हुआ, नाइट F6 पेट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें यहाँ एक्सचेंज के लिए वाइट गया। नाइट टेक्स E5 D6, नाइट को वापस लेना पड़ेगा। F3 स्क्वायर पर नाइट गया। नाइट टेक्स E4 मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा, लेकिन यहाँ गुकेश ने नाइट टेक्स नाइट C3 किया। नाइट टेक्स C3 यहाँ पर बिल्कुल डी पॉन में फायर डबल हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छी मैं ओपनिंग कहूँगा दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। और जिस तरह की सिचुएशन बनती है यहाँ पर वाइट के पास, थोड़ी देर में आप देखना कि दोनों साइड कैसल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी चूंकि सी फाइल में पॉन से डबल है, तो लॉन्ग साइड कैसल करने की वाइट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बिशप E7 ब्लैक का मूव है, बिशप E3 ऑब्वियस है। कैसल यहाँ वाई ये ने किया, देन क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, और यहाँ वाइट भी कैसल करने के लिए तैयार है टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। मूव है ब्लैक का, नाइट D7 की ऑप्शन उन्होंने चुनी, और इसके बाद कैसल आया। नाइट C5 क्वीन को टारगेट किया, बिशप से लेना तो ठीक नहीं है, तो क्वीन गई C4 स्क्वायर पर। बिशप E6 वापस क्वीन पर अटैक, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही है। क्वीन के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं, जैसे कि यहाँ पहले खेला गया D5 होने के बाद नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6। और यहाँ देखिए क्वीन कहीं ना कहीं परेशान तो हो ही रही है। क्वीन F3 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है उस क्वीन के जाने के लिए। क्वीन D3, और अगले मूव में क्या तैयारी है, तो फोर्स मूव है वाइट के लिए इस H1 को आगे पुश करना। H3, देन खेला गया C6 परफेक्ट, देन हुआ G4, तो F5। और बिल्कुल F5 होने के बाद तो यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप एक्सचेंज के लिए जाते हो तो प्रॉब्लम, रुक सामने या बिशप सामने आके बैठ जाएगा, क्वीन के साथ दिक्कत रहेगी ही रहेगी। नाइट टेक C4, क्वीन टेक C4, देन उसके बाद गेम को फर्दर किसी भी वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया G4, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है, लॉक कर दो चीज़ों को, एक्सचेंज मत करो। F4 खेला गया, बिशप को हटाओ, गया D2 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू E8, देन हुआ रुक G1। बिल्कुल सही है, आगे आप ये पॉन और एक कदम और आगे पुश होगा ही होगा। चलिए, बिशप गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, देन फाइनली C3 के ऑप्शन को चुना गया। क्या यहाँ नहीं, कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक भी है, क्योंकि चेक भी आना है। अगर मेटल एक्सचेंज होता है तो चेक आने के ऑप्शंस भी हैं। खैर, नाइट E4, यहाँ वाई को एक बेटर पोजीशन मिली यहाँ पर नाइट के साथ। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, थोड़ी देर के लिए नाइट हो चुका है पिन, तो क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E1, और फिर दोबारा वो नाइट हो चुका है पिन। लेकिन बिशप C5 की ऑप्शन को चुना गया, और यहाँ इस F2 पॉन पर प्रेशर एग्जैक्टली है, और जो कि फॉक ले गए दोनों रुक्स पर, वो बात अलग है। तो C टेक्स D5 F2 पॉन के साथ सीरियसनेस अभी भी बनी हुई है। रुक आया D2 स्क्वायर पर, लगता है प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से रुक E2 और रुक्स की बैटरी एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ नाइट टेक्स E2 को चुना गया, आस्किंग फॉर मेटीरियल एक्सचेंज। और फाइनली अगर क्वीन एक्सचेंज के लिए जाते हैं वाइट, तो दोनों रुक्स पर फॉक होगी, अगर आप समझ पाए हो तो। बिशप टेक्स F7 चेक। फ्रेंड्स, ये मूव सरप्राइजिंग है। बिशप टेक्स F7 चेक करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। अरे ये भी तो है यार, मैं तो भूल ही गया था। रुक क्वीन की बैटरी यहाँ रुक पर अटैक बना रही है, तो इसीलिए चेक दिया। उससे क्या मिलेगा? किंग H8 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रुक टेक्स D2, किंग टेक्स H7। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करें, तो एक पूरा पूरा बिशप यहाँ पर ब्लैक के पास एक्स्ट्रा जो चेक हुआ है। गुकेश अब इस चीज़ को कैसे, अरे हो तो गया हैंडल। रुक टेक्स D5, फ्रेंड्स परफेक्ट गेम है, मैं सोच भी नहीं पाया था इन मूव्स को। बिशप को आप कैसे बचाओगे? क्वीन को कहाँ ले जाओ? क्वीन गई यहाँ से E2 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले खेला गया G6 चेक, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B3। क्वीन एक्सचेंज तो बाद में होंगी, बिशप को लेना जरूरी है, और यहाँ पर डिस्कवर्ड चेक जैसे कुछ किसी भी मूव की तैयारी है। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E3 पहले चेक के साथ। फ्रेंड्स, ये मूव भी परफेक्ट है ब्लैक का। आप यहाँ इस G1 स्क्वायर पर रखे हुए रुक की पोजीशन को देखिए, जो कि अनडिफेंडेड है। इट मीन्स F टेक्स E3 का मतलब होगा
क्वीन टेक्स e3 चेक फोर्सिंग कनेक्शंस, क्वीन टेक्स e3 देन रुक टेक्स e3 और इसके बाद क्या करें, h4 कर दो, पॉन्स आगे पुश करते हुए ले जाओ। फ्रेंड्स परफेक्ट गेम हो जाएगी। आप रुक्स को h फाइल में कर, बहुत लंबी कहानी होगी वो। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग b1 और किंग के b1 स्क्वायर पर आने के बाद किंग गया h8 स्क्वायर पर ताकि डिस्कवर्ड चेक का खतरा रहे ही ना। देन खेला गया f टेक्स e3 और मेटल एक्शंस को अब कहीं जाकर इक्वल किया गया। रुक टेक्स e3 देन हुआ क्वीन b4, पॉन के साथ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा रुक के साथ प्रॉब्लम है। तो क्या करें रुक के साथ, रुक गया c8 स्क्वायर पर और यहाँ c2 पॉन पर अटैक है। रुक c1 प्रॉब्लम सॉल्व लगता तो है। रुक e4 क्वीन पर अटैक, क्वीन गई a5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अगर आप ये चेकमेटिंग थ्रेट वाइट की देख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। रुक से चेक और लगभग चेकमेट की थ्रेट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, रुक e8 कर भी लिया जाए तो रुक h5 चेक होगा, किंग एफ g8 स्क्वायर पर चला जाएगा। और अब अगर आप रुक d5 सॉरी क्वीन d5 करेंगे तो क्वीन ही बीच में लग जाएगी तो फायदा रहेगा नहीं, तो क्वीन f5 कर लो, बात तो वही बढ़नी है। खैर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया किंग g8 देन हुआ b3। बैकहैंड चेकमेट के इशू को भी टैकल करना है। रुक t गोज टू e8, रुक अब पीछे पहुंचा। देन क्वीन टेक्स a7, क्वीन आई e6 स्क्वायर पर। हाँ मेटल एक्शंस करेंगे धीरे धीरे। रुक पर अटैक है तो क्वीन d4 होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अगले मूव में रुक क्या करने वाला है, कुछ इस तरह के प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। देन खेला गया f3। फ्रेंड्स ब्लैक ने बातों ही बातों में अपना एक पासर प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी अच्छे स्क्वायर पर पहुंचा दिया है। रुक g5, फ्रेंड्स रुक g5 ठीक है, पॉन पर डिफेंस भी हो जाता है। क्वीन आई e4 स्क्वायर पर क्वीन एक्शंस आस्की है, क्वीन एक्शंस की गई। क्वीन टेक्स e4, रुक टेक्स e4 और फाइनल मूव था यहाँ तुम्हारा मुकेश का रुक f5, जिस मूव के बाद फाइनली वाई ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स मुझे बताने की जरूरत है। देखिए 3 पॉन बचे हैं ब्लैक के पास, 5 पॉन है वाइट के पास, और जो एक मात्र पॉन जो उम्मीद है इस गेम में यहाँ पर ब्लैक की, अब उसे बचाना भी उतना आसान नहीं रहने वाला है। आप रुक को e3 स्क्वायर पर ले जाओगे तो दूसरा रुक आकर बैठ जाएगा, सामने रुक लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।